अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। कैसे माई यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ईद नस्सिरवातल मुस्तकीम करती हूँ उस नेक दुआ के साथ अपने व्लॉग का आगाज़। आज हमारे घर का बिल्कुल उलट पुलट हर चीज़ हुई पड़ी है। पता नहीं हमारे घर को किसकी नज़र लग गई है। पहले हफ्ता पहले ये हमारा घर देखो, ये तो पूरी नीचे से वो फैमिली का लाई है नई, तो बस वो ट्राई दे रही है। और बेड के नीचे से सारा मुकम्मल सामान निकलवाया। ये अक्सर दवाइयों के डब्बे, ब्लीच क्रीम वाला डिब्बा आप देख रहे हैं, और कुछ ग्रॉसरी का सामान होता है, जो घी वगैरह होते हैं, साबुन वगैरह, ग्रॉसरी इकट्ठी लेती हैं वो उन टोकरियों में होता है। वो सारा बेड के नीचे हमने रखा होता है, तो वो चीज़ें फिर हम अक्सर निकालते रहते हैं। तो ये सफाइयाँ हो रही हैं, सारा उल्ट पुल्ट काम हुआ पड़ा है। और कल कोई एक हफ्ते से वो जो फैमिली गई थी, हफ्ता गुजर चुका था, मशीन नहीं लगी थी। वो हेल्पर बच्चे से तो लगती नहीं थी, उसको हमने भेज दिया। उससे कोई काम भी नहीं होता था, तो उसको फिर हमने भेज दिया। और ये नई फैमिली आई है, फिर कल कपड़े भी धोए हैं सारे, आज इस्त्री करके हैंग करने लगे हैं। हाँ, तो मैं बता रही थी कि वो घर को सारी दीमक लग गई है, घर को नज़र लग गई है हमारे। और पिछले दिनों बेटी ने वो दीमक वाले को फ़ोन किया, तो वो आए, उस उन्होंने 16,000 रुपया लिया है। और बिल्कुल फ्रॉड और गंदी दवाई, 2 बोतलें सिर्फ उन्होंने दीमक की लगाई और पूरा कनाल का घर करके चले गए। और बिल्कुल, हालांकि मैंने कोई 16 सालों में जब नया घर बना तो उसके 4 साल बाद में मैं करवाई थी। फिर उसके बेटी की शादी पे भी मैंने करवाई थी दीमक की वो सारी, अंदर जो दवाई डालती है। और ये बड़ी मुश्किल तरीन मरहला होता है, सारी ड्रिल करके ज़मीन में तो वो सारे डाला जाता है। और उसकी मैंने एक मिसाल दिखाई भी है उस दिन आपको। ये देखिए, ये सारे उन्होंने पैच लगाए हुए हैं। ये सारे वो जो निशान सफ़ेद सफ़ेद नज़र आ रहा है ना कोने में, वो भी ड्रिल करके ऊपर उन्होंने सफ़ेद सीमेंट लगाया हुआ है। मैं लाइट चलाती हूँ। ये देखें, ये भी ड्रिल करके उन्होंने सफ़ेद सीमेंट लगाया हुआ है, ये भी ड्रिल करके सफ़ेद सीमेंट लगाया हुआ। इधर कॉर्नर में, मतलब इतने हिस्से में उन्होंने 3 ड्रिल किए हुए हैं। और फिर मेरे बेडरूम में भी अभी ये ड्रिल, पिछले दिनों जो लोग आए, ये भी ड्रिल किया हुआ है, लेकिन कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मेरे दामाद ने रब्ता किया, उनके दोस्त हैं जो कि सोसाइटीज़ का काम करते हैं, और उनका तो ये काम होता है कि घरों को दीमक लगना या क्या करना। उनकी अपनी एक टीम थी, उन्होंने फिर कॉल करके उन्होंने बुलाया उस टीम को। और अभी वो टीम ने घर ऊपर नीचे कर दिया है सारा, और अभी दोबारा से वो ड्रिल करके पूरे घर को वो दीमक का वो स्प्रे कर रहे हैं अंदर ज़मीन पे। तो कितना मुश्किल हमारा घर, कितनी बुरी हालत हो चुकी, ऊपर नीचे घर हो चुका है, इतनी परेशानी बनी हुई है। सफाइयाँ करते हैं, फर्नीचर जोड़ते हैं, घर भी तो फर्नीचर से सारा भरा पड़ा है, ऊपर नीचे फर्नीचर है हमारा, जगह रखने की भी, कई दफ़ा पाँव रखने की भी जगह नहीं। दीवारें जो है ना, ये देख रहे हो, ये दरवाज़ा है, 7-7 दीवारें हैं, कोई जगह आपको खाली नज़र नहीं आएगी घर की। सारा फर्नीचर उन्होंने वॉल से दूर कर दिया है और उनको पूरी चारों तरफ वॉल्स जो हैं वो खाली चाहिए थी, और अब वो अपना काम स्टार्ट करने लगे हैं। सारी जगह उनको ये चाहिए, और अब देखते हैं कि अपना काम किस तरह से करते हैं। मटेरियल है, सारा कुछ केमिकल्स हैं, और एक इनका साथ बहुत बड़ा सा कंटेनर है जिसके अंदर इन्होंने मेडिसिन को मिक्स करना है। ये मशीन है, ये भी आई थिंक मशीन है, और ये सारा इनका सामान है। और मुझे ये प्रोफेशनल लग रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका जो काम होगा वो बहुत अच्छा होगा। जो ये कुछ दिन पहले करके गए हैं, उन्होंने तो बस बहुत ही ख़राब काम किया। इन्होंने भी हमें एक्सप्लेन किया है कि इस तरह से ये काम नहीं होता, उन्होंने गलत काम किया है। और आपको पता है ऑलरेडी ऊपर कितना नुकसान हो चुका है, ऊपर बेडरूम में भी नुकसान हो चुका है, किचन में भी नुकसान हो चुका है। आप सब दुआ कीजिएगा कि ये जो हम अभी ट्रीटमेंट करवा रहे हैं ये कामयाब हो और हमें प्रॉब्लम फिर दोबारा ना आए। ये उनकी मेडिसिन है, ये देखिए, ये उन्होंने मेडिसिन साथ में पूरा कार्टन लाया, आई थिंक इसके अंदर 6 पीस है। और उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने 2 बॉटल्स में उन्होंने कहा जी घर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और उनके पास ये सामान बिल्कुल भी नहीं था। तो मुझे बड़ा अफ़सोस हुआ है कि लोग पैसे लेने के लिए किसी के घर में इतना प्रॉब्लम होना होता है तो उसको देखते नहीं है। ये प्रॉब्लम ही था, इतना नुकसान हो गया, अलमारियाँ ख़राब हो गई, अलमारियाँ उतार के फेंकी आपने जैसा कि देखा था। तो चलें, अगर उनको पैसे कम लग रहे थे तो पैसे ज़्यादा ले लेते,
लेकिन काम तो ठीक से करते हैं। अब ड्रिलिंग हो रही है और जितनी इसकी नोज़ल है ये पूरी अंदर नीचे तक जाएगी और इसके बाद ये इसके अंदर मेडिसिन की फिलिंग करेंगे। इन्होंने देखें वो जो सुराख हैं उन्होंने जो बंद किए हैं और सीमेंट जो लगाया वो बिल्कुल मैचिंग कलर का लगाया, इतना पता नहीं चल रहा। और उनका देखें वाइट कलर का, बहुत बुरा काम किया था उन्होंने। खैर ड्राइंग रूम कंप्लीट हो गया, बस ये 2-3 रह गए होल्स जो उन्होंने करने हैं। और देखिए इसकी गहराई कोशिश कर रही हूँ मैं कि पता चल जाए। और अब जी है टीवी लाउंज की बारी, उसका भी सारा सामान हमने उठा दिया है। ये अब पाइप है और इसके साथ मशीन कनेक्टेड है और इसके अंदर मेडिसिन वो इंजेक्ट कर रहे हैं। अब जी टर्न है इस रूम की, भाई और भाभी के रूम की। और बस भाई जल्दी जल्दी से रेडी होके ऑफ़िस के लिए निकल रहे थे और सामान हमने सारा आगे कर दिया था। और ये जी हो रहा है, अभी इसकी ड्रिलिंग हुई है। ये देखें सारी ड्रिलिंग हो गई है। और साथ साथ हम एक काम कर रहे थे कि मैंने लड़के को लगाया हुआ था कि जो होल कर रहे हैं इससे मिट्टी बाहर आ रही है। उस लड़के को मैं कह रही थी साथ साथ मिट्टी उठा लो, क्योंकि इसके बाद इसमें जब मेडिसिन इंजेक्ट होनी है, नोज़ल वो जो लंबी सी नोज़ल थी उससे कुछ मेडिसिन बाहर भी आ जाती, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में थी। तो इससे जो है वो मिट्टी के साथ लिक्विड मिक्स होकर बहुत ज़्यादा ना कीचड़ हो जाना था। साथ साथ काम चल रहा है, साथ साथ गाड़ियों की सफाई हो रही है और बस सब बिज़ी हैं। और ये अब भाई के रूम की फिलिंग हो रही है और ये देखें मिट्टी के साथ मिक्स होकर मेडिसिन जब बाहर आ रही है तो कितना कीचड़ हो रहा है। तो अगर हम लोग मिट्टी साफ़ ना करते ऊपर ऊपर से जो इतनी ज़्यादा थी तो क्या हालत होनी थी, सफाई बहुत मुश्किल हो जानी थी। ये देखें जी अभी तक काम चल रहा है और अभी इन्होंने ड्राइंग रूम डन किया है, ठीक है। उसमें ड्रिलिंग हुई, मेडिसिन डली, उसके बाद ऊपर से फिलिंग हुई, सब मैंने आपको दिखाया है। और सामने वाला रूम और भाई का रूम अभी हो रहा है, अभी इसकी फिलिंग होनी है और ड्रिलिंग चल रही है। यानी कि ये काम स्टार्ट हुआ था दोपहर को 1 बजे और 5 बज रहे हैं इस वक्त और अभी तक काम मुकम्मल नहीं हुआ बिल्कुल भी। और मैं थक गई हूँ। अभी मज़ीद मेरे ख़्याल से 2 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि बीच में से इन्होंने लंच ब्रेक भी ली थी और 40 मिनट्स के लिए चले गए थे। फिर मैंने इनके लिए चाय बनवाई, मैंने कहा भाई आप चाय पिएँ बैठ के। अभी वो बैठ के चाय पी रहे हैं और चाय भी कराएंगे। उसके बाद फिर इस रूम को, भाई के रूम को फिलिंग करेंगे और उसके बाद फिर दूसरे साइड्स पे। और ये सब कुछ करने के बाद फिर इन्होंने छोटी मशीन्स के साथ ये जो दहलीज़ें हैं दरवाज़ों की, कह रहे थे इनके अंदर भी इन्होंने ड्रिल करना है और इसके अंदर भी मेडिसिन डालनी है। तो भाई मुझे तो लगता है ये 3-4 घंटे नहीं जाने वाले, तो बड़ी अच्छी बात है। मैं इनको कहूँगी भी नहीं कि जाओ काम जल्दी करें, क्योंकि जब से हमारा ये घर बना है ये तीसरी दफ़ा हमारे घर में हो रहा है। लेकिन जो पहले हुआ था ना वो 7 साल पहले हुआ था, ठीक है। और उन्होंने हमें सर्टिफिकेट दिया था कि वो जो बना के देते हैं गारंटी सर्टिफिकेट कि 10 साल की गारंटी है। तो बल्कि मेरे ख्याल से 7 साल नहीं 6 साल पहले हुआ था। फिर मैंने उनसे कांटेक्ट किया, वो जो भाई थे उनकी तो डेथ हो गई, उनकी मिसेस से बात हुई और मुझे ना उनका इखलाक बहुत अच्छा लगा, मैंने उन पर ट्रस्ट कर दिया। तो ये भी मैंने 5 डेज़ पहले आपको बताया भी था हमारे व्लॉग में, 5 के 6 डेज़ पहले हमारा वो हुआ है। भाई भी दिखाए थे हमने आपको, लेकिन उन्होंने बिल्कुल इस तरह से नहीं किया, बिल्कुल इस तरह से नहीं किया। तो इनका तरीक़ेकार अलग है और वो टाइम टेकिंग है, और लेकिन इनका तरीका मुझे लग रहा है कि बहुत ही अच्छा होगा। और मैं इनको बिल्कुल नहीं कहूँगी कि जल्दी करें। और आप प्लीज़ सब दुआ कीजिएगा कि हमारी इस टेंशन से जान छूट जाए और अब वाकई में ही ये 10 साल निकाल जाए। ये देखें जी सामान तो सेंटर में करना ही था, उन्होंने कहा है कि अलमारियाँ भी अपनी खाली कर दें। और ये देखें मिसेस मलिक के सारे कपड़े बाहर पड़े हैं और वो सामने देखें अलमारी खाली हो चुकी है और उसके अंदर उन्होंने सुराख भी कर दिए हैं। किधर है सुराख? मुझे तो सुराख नज़र ही नहीं आ रहे, किधर किए भाई, पता नहीं, शायद अभी यहाँ नहीं किए। इधर भी देखें ये कपड़े पड़े हुए हैं, उधर भी देखें ये कपड़े पड़े हुए हैं और इधर भी उन्होंने अलमारी में स्प्रे करने के लिए होल्स कर लिए हैं। लेकिन ये मुझे क्यों नहीं होल्स नज़र आ रहे? ये रहा, इधर होल किया है, इधर होल किया है और आई थिंक ये वाले होल्स किए हैं उसने, और ऊपर भी होल्स किए, बहुत छोटे छोटे से होल्स किए हैं इन्होंने अलमारी के अंदर। उसके अंदर इंजेक्शन से इंजेक्ट करेंगे, वो देख रहे हैं
ये होल इसमें इंजेक्शन से इंजेक्ट करेंगे। डन हो गया है रूम, सारी यहाँ से सफाई भी हो गई, क्लीन भी हो गया। आप देख रहे हैं मतलब बिल्कुल पता नहीं चल रहा है इतना, वीडियो में बस हल्का सा डॉट फील हो रहा होगा। उन्होंने मैचिंग कलर में साथ उन्होंने इनकी फिलिंग की है, और पहले वाले तो वाइट करके चले गए थे, वो भी मैं आपको शेयर करूँगी इसमें कि उन्होंने क्या किया था। और ये रूम हो गया है सफाई में भी डन और इसकी वर्किंग में भी डन। सिर्फ वार्डरोब में वो इंजेक्शंस लगने हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे लगने हैं। और सामान सारा पीछे हटा के रख दिया है, लेकिन अभी बहुत काम है, बहुत काम है। अब ये अलमारियों में जो छोटे सुराख किए थे उसमें फिलिंग हो रही है। मुझे लगा कोई इंजेक्शन प्रॉपर होगा, लेकिन नहीं, उन्होंने आगे जो नोज़ल है वो इंजेक्शन जैसी बहुत बारीक सी लगाई है ताकि छोटे होल्स में वो आ सके। दरवाज़ों की दहलीज़ों में भी उन्होंने होल्स किए थे, क्योंकि वो ये कहते हैं कि जब ज़मीन से लकड़ी ऊपर को जा रही होती है तो वहीं से ये दीमक ऊपर को जाती है। अब ऊपर वाले पोर्शन में आ गए थे, और आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि जो इस कैबिनेट्स के जो डोर्स थे उसके अंदर दीमक थी और कितना ज़्यादा कीड़ा था। तो यहाँ पे भी उन्होंने सारे सुराख किए थे और मेडिसिन डाली थी, और उसके अलावा भी इन्होंने अब वो पाइप के साथ इस तरह से मेडिसिन डाली थी जिस तरह हम गार्डन में पानी नहीं लगाते पौधों में, उस तरह से किया था इन्होंने। और ऊपर भी दहलीज़ों में और हर जगह उन्होंने स्प्रे किया। उनके सारे बर्तन निकल रहे हैं, अलमारियाँ जो हैं वो खाली करनी है, और उसके अंदर भी स्प्रे होगा। मगरब की नमाज़ यहाँ पे अदा की है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पूरी नमाज़ें आज बाकायदा तौर पे अदा हुई हैं। ये इस मस्जिद में जल्दी भाग के आई हूँ, और मैंने मगरब की नमाज़ उस कुर्सी पे बैठ के पढ़ी है, वो जो कुर्सी लगी हुई है, और अंदर बाजमात नमाज हो रही है। मैं आई हूँ दरबार पे हाज़िरी देने के लिए। यहाँ पे ये हमारे कैंट में बहुत मुतवली हैं, हमारे बाबा मस्कीन शमरी और हैदर अली शाह कलंदर, उनके दरबार हैं। मस्जिद में मैंने मगरब की नमाज़ पढ़ी है। यहाँ पे हमारे कुतुब हैं, वली हैं, बाबा मस्कीन शमरी, ये उनका दरबार है। और ये हमारे सैयद हैदर अली शाह कलंदर हैं, ये उनका दरबार है। और माशाल्लाह यहाँ पे बड़ी मनते मुरादें पूरी होती हैं, इनके वसीले बनते हैं। देना तो मेरे अल्लाह ताला ने है, जो अता करना है वो कुल कायनात का मालिक है, वो आसमान का मालिक है, वो ज़मीन का मालिक है, वो दिन और रात का मालिक है। उन्होंने अपनी मनतें पूरी करने के लिए चिराग जलाए हुए हैं। तो अल्लाह ताला सब की हाज़िरी पूरी करे, दुआएं पूरी करे। मैं 25 साल से यहाँ पे हाज़िरी देती हूँ। तो अब मैं करती हूँ इस व्लॉग को बंद, और इख्तिताम को पहुँचता है ये व्लॉग, और इस नेक दुआ के साथ कि जो व्यूवर्स देख रहे हैं, अल्लाह ताला के करम से, अल्लाह ताला अपनी बरकतों से, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतों से, और इन कुतुब और वलियों की बरकतों से, और अल्लाह ताला अपनी रहमतों के सदके जितने व्यूवर्स हैं, अल्लाह जो बीमार हैं उनको सेहत कामला अता फ़रमाए, और जो ज़रूरतमंद हैं, जो हाजतमंद हैं, अल्लाह ताला उनकी हाजतें पूरी करे, और जो हाजतमंद हैं अल्लाह ताला उनकी हाजतें पूरी करे। और मैं व्लॉग का एंड करने लगी हूँ उस नेक दुआ के साथ, और सब आपके लिए भी मेरी ढेरों दुआएं हैं। और अब नमाज मैंने पढ़ ली, अभी शाह की मैं जाके घर पढ़ूँगी, और अब मैं करने लगी हूँ वहाँ पे दुआ पढ़ने लगी हूँ, और इजाज़त मांगती हूँ आपसे। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।